हमारे सभी प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर पर हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करते हैं सभी का। तो एक अध्याय हम आप लोग को YouTube पर पढ़ा चुके हैं आपके चैनल पे, और बहुत बढ़िया से आप लोग प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से आप लोग का सही होगा। हिंदी वर्णमाला ख़त्म कर चुके हैं। इसी के आगे हम लोग एक नए अध्याय की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और उस नए अध्याय का नाम है संधि। संधि भाग 1। और मैं वादा करता हूं, अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो चाहे वो पहली बार देख रहे हो, चाहे वो दूसरी बार देख रहे हो, चाहे तीसरी बार, चाहे चौथी, चाहे पांचवी, कबो उनके गलती ना हुई यार, कभी भी गलत नहीं होगा संधि। और आज पढ़ने के बाद, ठीक है, ये मात्र 2 वीडियो में संधि आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, संधि पढ़ने के बाद कभी भी तुम्हारी संधि गलत नहीं होगी, कभी भी नहीं गलत होगी। और संधि ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम में, हर पेपर में आता है। ठीक, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अंत में एक शेयर और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो आते हैं हम लोग टॉपिक पर सीधा। देखिए मेरे भाई, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता, है ना। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। और मेल या समझौता का मतलब क्या होता है? मिलाना, मेल कराना, मेल मिलाप कराना। ठीक, ये संधि है। संधि को हम कहते हैं मेल या समझौता। और यहाँ पर मेल या समझौता जो किया जाता है, यहाँ पर मेल या समझौता वर्णों का होता है। किसका होता है? वर्णों का होता है। यहाँ पर मेल या समझौता जिसका होगा वर्णों का होगा। और ये परिभाषा है, आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर यानी कि वर्णों से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। वर्णों से उत्पन्न विकार को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या वर्णों से के मेल से जो नए वर्ण तैयार होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या समझौता। वर्णों से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि आपके व्याकरण में 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार। संधि कितने? 3 प्रकार। एक आप लोग की कौन सी होती है? स्वर संधि। एक आपकी कौन सी? व्यंजन संधि। और एक आप लोग की कौन सी होती है? विसर्ग संधि। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, पहली है आप लोग की व्यंजन स्वर संधि, और दूसरी आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी आप लोग की कौन सी है? विसर्ग संधि। अब देखो, संधि की हम बात करें तो जब संधि का एक बार आप लोग जानते ही हो, फिर से जान लीजिए, संधि का विच्छेद किया जाता है। संधि का हमेशा क्या होता है? संधि का विच्छेद किया जाता है। और विच्छेद हमेशा कितने पद में होते हैं? 2 पद में होते हैं, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर हम माने तो 2 पद मान लें। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये पहला पद है और ये पहला पद है। जहाँ पर स्वरों का स्वरों से मेल होगा, या स्वरों से स्वरों में विकार उत्पन्न होगा, उसे हम स्वर संधि कहेंगे। जहां पर स्वरों का स्वरों में विकार उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि हम स्वर, 2 पद हैं संधि में, 2 पद में टूटेगी, यहू स्वर होई, यहू स्वर होई, दोनों स्वर हुई हैं तो स्वर संधि कहलाएगा। यानी कि स्वरों से उत्पन्न विकार को स्वरों से उसे हम स्वर संधि कहेंगे। जहां पर स्वरों का स्वरों के साथ मेल कराएं, स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन पे आओ। व्यंजन आप लोग को पता है कि व्यंजन हमेशा किसके सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। जो व्यंजन है आपका, व्यंजन हमेशा किसके सहायता से? स्वरों की सहायता से बोला जाता है। ठीक, तो पहले जो पद में रहेगा व्यंजन रहेगा, और व्यंजन का जो समझौता कराएंगे ना, वह स्वरों के साथ भी कराएंगे और व्यंजनों के साथ भी कराएंगे। तो जहां पर व्यंजन का समझौता या व्यंजन का मेल, हम व्यंजन का मेल स्वरों और व्यंजनों दोनों के साथ कराएं, स्वरों और व्यंजनों दोनों के साथ कराएं, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। उसी प्रकार विसर्ग संधि किसे कहते हैं? यहां से पूर्व पद में विसर्ग संधि हो गया, जहां पर विसर्ग का स्वर और व्यंजन दोनों के साथ समझौता कराएं। जहां पर विसर्ग का स्वर और व्यंजन दोनों के साथ समझौता कराएं, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये परिभाषा बहुत शॉर्ट में हमने आपको बता दिया। ठीक, जहां पर स्वरों का स्वरों के साथ मेल समझौता कराएं, स्वर संधि। जहां पर व्यंजन का स्वर और व्यंजन के साथ मेल समझौता कराते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जहां पर विसर्ग का स्वरों एवं व्यंजनों के साथ मेल समझौता कराते हैं उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। आगे चलिए, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल समझौता। संधि में वर्ण या अक्षर ही आते हैं जिसके साथ हम मेल समझौता कराएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक
पहला आप लोग का दीर्घ स्वर संधि, दूसरा आप लोग का गुण स्वर संधि, और तीसरा आपका वृद्धि स्वर संधि, और चौथा आपका यड़ स्वर संधि, और पांचवा आपका अयादि स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, और कौन सी है, अयादि स्वर संधि। देखिए अगर कहीं पर बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, कहीं पर बड़े ओ की मात्रा मिल जाता है तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी भी शब्द का विच्छेद, किसी भी शब्द का विच्छेद बड़े आ की मात्रा में, बड़ी की मात्रा में, बड़े ओ की मात्रा में होता है तो वहां हमेशा संधि कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि। अगर कहीं पर ए की मात्रा में और ओ की मात्रा में विच्छेद होता तो उसे हम क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। अगर कहीं पर अ की मात्रा में औ की मात्रा में विच्छेद होता तो उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। अगर कहीं पर या वा के पहले आधा अक्षर मिल जाए, ठीक, कहीं पर या वा के पहले आधा अक्षर मिल जाए, संधि हमेशा यण कहलाएगी। अगर कहीं पर या वा के पहले किसी भी शब्द में या और वा के पहले अगर छोटा की मात्रा और बड़े आ की मात्रा, ये मात्राएं हैं, ठीक है, या वा के पहले कहीं पर छोटा और बड़ा आ की मात्रा लगी हो ना, संधि हमेशा अयादि मारिएगा, गलत मत करिएगा। सीधा सीधा देख लीजिए, अयादि स्वर संधि मारेंगे। ठीक, तो यानी ये डायग्राम है, अगर कहीं पर ये बड़ा, बड़ी और बड़ा दीर्घ मारेंगे, ए और ओ में गुण मारेंगे, अ और औ में वृद्धि मारेंगे, या वा के पहले आधा अक्षर आता है तो संधि यण मारेंगे, और या वा के पहले छोटा और बड़ा मात्रा मिल जाए, संधि कौन सी, अयादि स्वर संधि। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं तो ये बड़ा, बड़ी और बड़ा हो, ये जो है ना, ये दीर्घ स्वर ही है। आप लोग जब स्वर के प्रकार पढ़े होंगे तो स्वर के तीन प्रकार होते हैं, और मुख्य रूप से या मूल रूप से दो ही प्रकार होते हैं। एक आप लोग का कौन सा है, मूल स्वर हर्ष स्वर, और दूसरा दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर की हम बात करें तो दीर्घ स्वर है बड़ा, बड़ी, बड़ा, ये सजातीय स्वर भी कहते हैं। यहां से अलग कर दो, संधि आपकी दीर्घ बन जाएगी। उदाहरण देखिए, अब जैसे यहां से लिखा गया, हमने लिखा विद्यालय, क्या लिखा है, विद्यालय लिखा है, यहां से मात्रा कौन सी है, बड़ा, यहीं से अलग कर लीजिए, ये टूटेगा आपका विद्या और प्लस क्या टूटेगा, आले में टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, टूट गया ना, खत्म मेरे भाई, टूट गया, ये समाप्त करो इसको। ठीक है, विद्या प्लस क्या हो गया, आले हो गया। ठीक, अब जैसे यहां से लिखा, कोई भी नियम देख लो, नियम निकालने के लिए नियम देख लो, यानी पहले वाले शब्द का या पहला वाले शब्द का आखिरी वर्ण, यहां पर मात्रा कौन सी, यहां पर मात्रा बड़ा है, प्लस लगाओ, यहां मात्रा कौन सी, बड़ा है, और बड़ा प्लस बड़ा मिलकर क्या बनता है, बड़ा बनता है, यहां बड़ा लगा हुआ। कोई भी शब्द का तोड़ लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहां से लिख दिया जाए कपीस, यहां लिख दिया गया कपीस, अब इसको तोड़िए, कपी प्लस क्या हो जाएगा, ईस में हो जाएगा, कपी प्लस क्या, ईस, यहां पर कौन सी मात्रा, छोटी, यहां कौन सी, बड़ी, और दोनों मिलकर क्या बनते हैं, बड़ी बनता है, यहां मात्रा कौन सी लगी, बड़ी लगी। ठीक है, देख लीजिए, कपीस, संधि कौन सी है, ये। आगे लिख दिया जाए भानुदय, क्या लिखा गया, भानुदय, अब यहां कौन सी मात्रा, बड़ा हो, अब इसको तोड़िए, भानु और प्लस क्या टूटेगा, उदय में टूट जाएगा, भानु प्लस उदय, किस में टूट जाएगा, चलिए भाई, किस में टूट जाएगा, भानु प्लस उदय, यहां से छोटा हो और यहां छोटा हो और बराबर क्या निकलेगा, बड़ा हो, और यहां दिया क्या गया, बड़ा हो। ऐसे ही सारे शब्द आएंगे दीर्घ में, कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना, कुछ करने की जरूरत नहीं तुमको। ठीक है, कहीं पर बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े की मात्रा से अलग कर दो, दीर्घ मार दो ना, काम खत्म कर दो ना। आगे चलो, यहां से देखो, ये ए है और ये ओ है, यहां पर जैसे हमने लिखा है रमेश, क्या लिखा है, रमेश लिखा है, यहां संधि कौन सी है, रमेश, ये बताओ, गुण संधि है, इसको तोड़िए, टूटेगा, रमा प्लस क्या टूटेगा, इस में टूट जाएगा ना, ये बड़ा आ है और ये प्लस क्या, बड़ी ही, और बड़ा प्लस बड़ी ही मिलकर ए ही तो बनता है। ये दोनों एक के तो हैं, चाहे हम ऐसे लिखें और ओ को हम चाहे ऐसे लिखें, बतिया एक है, चाहे ए ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, एक ही, चाहे ओ ऐसे लिखें चाहे ओ ऐसे लिखें। ठीक है, अब जैसे लिख दिया जाए इसी के अंतर्गत सूर्योदय, क्या लिखा जाए, सूर्योदय, और इसको तोड़ लीजिए, क्या टूट जाएगा, सूर्य और प्लस क्या टूटेगा, उदय टूटेगा। अब यहां से क्या है, छोटा है, यहां क्या है, छोटा हुआ है, और मिलकर क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। ये नियम निकल गया। नियम भी आप लोग को कुछ रटने की जरूरत नहीं, नियम भी सब कुछ इसी में रखा है मेरे भाई, इसी में रखा है ना, कुछ नहीं करना तुमको, सारा नियम इसी में रखा है। ठीक है, अगर कहीं पर ए की मात्रा ओ की मात्रा संधि टूट दो, हमेशा कौन सी संधि होगी, गुण होगी, हमेशा गुण होगी। ये नियम इसी में रखा है सब, तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं।
यहाँ पे आओ, अब जैसे लिखा गया यहाँ सदैव लिखा गया, क्या लिखा गया सदैव, यहाँ कौन सा है आय की मात्रा, और इसको तोड़िए सदा प्लस क्या हो जाएगा एओ में हो जाएगा। ठीक है, नियम देखो यहाँ से बड़ा आ और यहाँ पर क्या है ए और बराबर क्या हो जाएगा आय, और यानी हम नियम में कहाँ से निकाले हैं, वर्णमाला पढ़ा चुके हैं संयुक्त स्वर में, वहीं से ए बड़ा प्लस ए मिलकर क्या बनेगा आय बनेगा। पिछला वीडियो देख लीजिएगा वर्णमाला, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, चाहे औ ऐसे लिखें चाहे औ ऐसे लिखें, बतिया क्या है एक ही तो है, एक ही तो है ना। अब जैसे कह दिया जाए इसके अंतर्गत लिखा गया है आपका वन औसत लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ से इसको तोड़ लीजिए, वन प्लस क्या हो जाएगा औसत में टूट जाएगा, वन प्लस औसत, यहाँ क्या छोटा, यहाँ पर क्या औ और बराबर क्या हो जाएगा औ में निकल जाएगा, यहाँ पर ये नियम निकल गया। तो ये वन औसत है, सदैव है, ठीक है, परमौसत है, ठीक है, रामायश्वर है, एकाएक है, सब में संधि कौन सी है आपकी वृद्धि स्वर संधि, खत्म। आगे चलिए यड़ स्वर संधि की हम बात करें तो यड़ स्वर संधि में जैसे देखिए यहां से लिखा गया क्या प्रत्येक लिखा गया, क्या लिखा गया प्रत्येक। देखो या के पहले क्या छोटा आधा अक्षर आया, या के पहले देखो आधा अक्षर आया, अब इसको तोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा प्रति और प्लस क्या हो जाएगा एक। अब देखो ध्यान से देखिएगा, प्रति प्लस एक, ध्यान से देखेंगे जो ये आप लोग का या है, या ये छोटी में बदला है। ठीक है, जो या है, या का मतलब छोटी होता है और वा का मतलब क्या होता है छोटा हो। ठीक है, और या वा के पहले आधा अक्षर है, संधि कौन सी यण मार दीजिएगा। ठीक है, अब यहां से इसको देखिए, इसमें नियम निकालिए छोटी और प्लस यहाँ ए है, यहाँ मात्रा कौन सी एक लगी है, यहाँ ए हमने लिख लिया है, और छोटी प्लस ए मिलकर के क्या बनेगा, यहाँ से ए, ई का मतलब होता है या, और यहाँ से ए की मात्रा ए यहाँ लिखा है, इसे एक लगा दो, ये नियम निकल गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ से लिख दिया जाए स्वागत लिखा गया है, अब यहाँ वा के पहले क्या है आधा अक्षर है। ठीक है, तो इसको भी तोड़ लीजिए, सु और प्लस क्या हो जाएगा आगत में हो जाएगा। अब यहाँ से नियम देखो छोटा ऊ और प्लस क्या है यहाँ बड़ा है, और यहाँ ऊ का मतलब क्या होता है वाह, और बड़ा का मतलब यहाँ बड़ा लगा दो, ये आपका नियम निकल गया। कितना आसान सा नियम है ना, कितना आसान सा, बहुत आसान सा है, कुछ भी नहीं करना, सब देख लेना सब कुछ इसी में। आगे चलिए, यहाँ पर या हुआ है, अब जैसे यहाँ लिखा पवन लिखा है ना, और यहाँ जैसे पवन लिखा है, और यहाँ पर जैसे नयन लिखा है, नयन लिखा है। अब देखो वा के पहले देखो छोटा लगा है, वा के पहले छोटा आ आना चाहिए या तो बड़ा आना चाहिए, यहाँ पर वा लगा है तो ये वा का मतलब ऊ होता है और ऊ का मतलब ओ होता है। अब इसको तोड़ लीजिए, हो जाएगा पो और प्लस या अन हो जाएगा। यहाँ या के पहले देखो छोटा लगा है, और इसको तोड़ लीजिए ने, और ने प्लस क्या हो जाएगा अन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से लिखा पावन, और पावन वा के पहले बड़ा है, ये वा के पहले बड़ा लिखा हुआ है, तो ये संधि कौन सी है अयादि स्वर संधि है। और इसको जब हम तोड़ेंगे तो टूटेगा पाव और प्लस क्या टूटेगा अन में टूटेगा। और जैसे यहाँ से नयन नायन लिखा है, अब इसको तोड़ लीजिए टूटेगा नय प्लस क्या हो जाएगा अन में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि या के पहले अगर छोटा होगा तो वह ए में टूटेगा, और अगर या के पहले बड़ा होगा तो ए में टूटेगा। अगर वा के पहले छोटा होगा तो ओ में टूटेगा, अगर वा के पहले बड़ा होगा तो औ में टूटेगा, किसमें टूटेगा औ में टूटेगा। ठीक, ये आपकी अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है। ठीक है, देख लीजिए संधि खत्म आपकी, स्वर संधि क्या है समाप्त है। फिर से एक बार देख लीजिए, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेले समझौता। संधि के अंतर्गत किसका विकार उत्पन्न किया जाता है, वर्णों का विकार उत्पन्न किया जाता है, और जहां पर वर्णों में विकार उत्पन्न हो उसे हम संधि कहेंगे। संधि कितने प्रकार, 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जहां पर स्वरों का स्वरों से विकार उत्पन्न होगा स्वर संधि, जहां पर व्यंजन का स्वरों और व्यंजन दोनों से उत्पन्न होगा, व्यंजन में व्यंजन से स्वर और व्यंजन दोनों में समझौता होगा व्यंजन संधि, और जहां पर विसर्ग का समझौता स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। स्वर संधि कितने प्रकार, 5 प्रकार। स्वर संधि कितने प्रकार, 5 प्रकार। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि हो गया। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि हो गया। ठीक, अब बड़े या की मात्रा, अब बड़ी की मात्रा, अब बड़ी की मात्रा संधि कौन सी है दीर्घ है। ए की मात्रा, ओ की मात्रा संधि गुण है। ऐ की मात्रा, औ की मात्रा संधि वृद्धि है। या वा के पहले आधा अक्षर संधि यण है। ठीक है, या वा के पहले छोटा बड़ा संधि कौन सी अयादि है। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहां से सारे संक्षिप्त वर्णन मैंने किया है बिना समय गवाए। ठीक, एक बार देख लीजिए। हाँ भाई देखिए, उसी के आगे फिर से दीर्घ स्वर संधि है, बड़ा आ, बड़ी और बड़ा ऊ है।
ठीक है। ही बड़ा आ को हम बड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, और बड़ी को बड़ी ऐसे लिख सकते हैं, है ना, और बड़ा को बड़ा ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों का मतलब अब क्या है, एक ही तो है। चाहे हम बड़ा ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिखे, चाहे बड़ी ऐसे लिखे, चाहे ऐसे, और चाहे बड़ा ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिखे। देखो नियम, देखो यहां से नियम जो कहता है, बड़ा का नियम देखो, ठीक है। छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनता है, बड़ा बनता है। और बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और यहाँ से छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और यहाँ से बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। खत्म, खत्म मेरे भाई, ये नियम है। देखो आ प्लस आ मिलकर बड़ा ही बनेगा, ठीक है। एक पद को छोटा कर, दोनों पद को छोटा करना है, फिर एक पद को बड़ा, फिर एक को छोटा, फिर एक को छोटा, फिर एक को बड़ा, फिर दोनों को बड़ा कर देना, निकल कर बड़ा ही आएगा। क्योंकि ये दीर्घ, मूल दीर्घ स्वर है, सजातीय स्वर है, एक ही जात से। ये नियम है, ये क्या है आपका नियम है। इतने नियम में संधि आपकी बड़ा की टूटती है दीर्घ में। और बड़ी का नियम देख लो, बड़ी का है छोटी प्लस छोटी बराबर क्या टूटेगा, बड़ी। बड़ी ई प्लस छोटी बराबर क्या टूटेगा, बड़ी। और बड़ी छोटी ई और प्लस बड़ी ई बराबर क्या टूटेगा, बड़ी। और बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या टूटेगा, बड़ी। ये आप लोग का नियम है, ठीक है। चाहे इस नियम में तोड़ो, चाहे इस नियम में तोड़ो, ये बड़ी आपका इसमें टूटेगा और बड़ा किसमें टूटेगा, इसमें टूटेगा। नियम भी आसान है, याद नहीं करना है तुमको। बड़ा ऊ है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या टूटेगा, बड़ा ऊ। और यहाँ से देखिए, छोटा बड़ा ऊ और प्लस छोटा ऊ बराबर क्या टूटेगा, बड़ा ऊ। और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या टूटेगा, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ और प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या टूटेगा, बड़ा ऊ। ये आपका 4 नियम हो गए, ठीक। तो 4 4 8 4 12 नियम पर आधारित कौन संधि है, दीर्घ। ये नियम है, इसके नियम है, नियम, ठीक। अब देखो जैसे जैसे हमने तोड़ा पुस्तकालय, क्या लिखा, पुस्तकालय लिखा। यहां से बड़ा की मात्रा से टूटेगा, हम इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा पुस्तक और प्लस क्या टूटेगा, आले में टूट जाएगा। पुस्तक प्लस क्या, आले में। इसके पहले डायग्राम बता चुके हैं। देखो नियम निकालेंगे कैसे, जो पहला शब्द रहे ना उसका आखिरी वाला वर्ण पर जाइएगा। जो पहला शब्द रहे उसका आखिरी वाला वर्ण, और आखिरी वाले वर्ण में देखो मात्रा कौन सी लगी है, कौन सी मात्रा, छोटा, यहां उतार लो छोटा। जो अंतिम वाला शब्द रहे दूसरा वाला, उसका पहला वाला वर्ण पकड़ना है। जो दूसरा वाला रहे उसका पहला वाला पकड़ना है। पहले वाली मात्रा कौन सी है, बड़ा। अब देखो छोटा, यहां से इस पहले वाले शब्द का अंतिम वाला वर्ण जो मात्रा लगी उसको उतार लेना है, और दूसरे वाले शब्द का जो पहला वाला वर्ण हो जो मात्रा लगी उसको उतार लेना है। ये नियम निकाल रहे हैं, नियम तुमको याद नहीं करना है, इसी में से निकल जाएगा। और छोटा प्लस बड़ा मिलकर क्या बनेगा, बड़ा बन जाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ से छोटा प्लस बड़ा मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा। ये देखो छोटा प्लस बड़ा मिलकर क्या बना, बड़ा। ये नियम देखो लिखा हुआ है, ठीक। कोई भी उदाहरण, अब जैसे यहाँ से लिखा है शब्दार्थ, लिखा है, क्या लिखा है, शब्दार्थ। हम इसको तोड़ लेंगे तो ये टूटेगा, शब्द और प्लस क्या टूटेगा, अर्थ में टूट जाएगा। हिया से देखो नियम क्या है, छोटा, हिया नियम क्या है, छोटा और बराबर क्या टूटेगा, बड़ा। ये नियम निकल गया, नियम निकल गया। इसी प्रकार सभी में कर सकते हो मेरे भाई। अब जैसे कहते जाए लक्ष्मी इच्छा, क्या लिखा जाए, लक्ष्मी इच्छा। अब हम इसको तोड़ लीजिए, लक्ष्मी प्लस इच्छा में टूट जाएगा, लक्ष्मी प्लस इच्छा। ये बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा ये वाला, ठीक। अब इसको नियम निकाल लीजिए, बड़ी ही यहाँ छोटी और बराबर क्या निकल जाएगा, बड़ी निकल जाएगा। यानी कि पहले वाले शब्द में अंतिम वर्ण में जो मात्रा उसको उतारा, और जो दूसरा वाला शब्द में जो मात्रा उसको उतारा, और बड़ी प्लस छोटी मिलकर क्या बना, बड़ी बना। संधि कौन सी है, दीर्घ है, ठीक है। तो ये संधि है आपकी, दीर्घ है, ठीक है। अब बड़ा को देख लीजिए, अब जैसे लिखा गया भूष्मा लिखा गया है। अब यहाँ से तोड़ लीजिए, भू और प्लस ऊष्मा में टूट जाएगा, भू प्लस ऊष्मा। यहाँ से देखो बड़ा ऊ और यहाँ पर बड़ा ऊ और बराबर क्या टूटेगा, बड़ा ऊ टूट जाएगा, ठीक है। देख लो बड़ा ऊ और प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये निकल गया आपका, ठीक है। तो मेरे भाई ये दीर्घ का क्या है, नियम है। ये दीर्घ का क्या है, नियम है। दीर्घ में ही, दीर्घ स्वर संधि में ही, ठीक, देख लीजिए, ठीक है। अगर कहीं पर आपको ये ऋषि मिल जाए, ये, ठीक है, किसी शब्द में, ठीक है, किसी भी शब्द में, ठीक है, किसी भी शब्द में ऋषि मिल जाए तो संधि आपकी हमेशा दीर्घ है। उदाहरण देखो, जैसे लिखा मातृडम, क्या लिखा, मातृडम। ये देखो ऋषि मिला है, संधि दीर्घ मार दीजिए। अब जैसे लिखा गया पितृडम, क्या लिखा गया, पितृडम। संधि कौन सी है, दीर्घ मार दीजिए। तोड़ेंगे तेज से टूटेगा, मातृ और ये ऋषि में टूट जाएगा, मातृ प्लस ऋडम, मातृ प्लस ऋडम में टूट जाएगा। ये देखो ऋषि है, इसको भी तोड़ेंगे ना तो ये भी टूटेगा, पितृ प्लस क्या टूटेगा,
ऋणम में टूट जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि किसी भी शब्द में, ये ऋषि है, ऋषि वाला री है, किसी भी शब्द में ये ऋषि मिल जाए, किसी भी शब्द में संधि आपकी दीर्घ है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा संधि दीर्घ है, ठीक है। ये इसी में टूट जाएगा, संधि दीर्घ है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि आपकी समाप्त होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सभी लोग देखिए सामने, देखते हैं गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि हम एक में लेकर चलते हैं। ये दूसरे क्रम पे है और ये तीसरे क्रम पे है, देखो एकदम बढ़िया से, ठीक। ये ए है, ये ओ है, हम ए जो है ऐसे लिख सकते हैं और ओ जैसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये अ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये औ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ध्यान दो तो ए, ऐ, ओ और औ ये संयुक्त स्वर हैं। कैसे स्वर हैं? संयुक्त स्वर हैं। देखो संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। जो ए बनता है, ए बनता है ये छोटा आ प्लस किससे? ई से, है ना। और जो ये ऐ बनता है ये छोटा आ प्लस ए से बनता है, देख लो, ठीक है। छोटा आ प्लस ई से क्या बनता है? ए, और छोटा आ प्लस ए से क्या बनता है? ऐ। संयुक्त स्वर हैं ये, और ये नियम जो हम निकाल कर दिखाने जा रहे हैं आपको, ये संयुक्त स्वर से ही निकाल रहे हैं। और जो ये ओ बनता है ये छोटा आ प्लस ऊ से बनता है, और जो ये औ बनता है ये छोटा आ प्लस ओ से बनता है, छोटा प्लस ओ से। अब देखिए 4 नियम इसमें बनेंगे, 4 नियम इसमें, 4 नियम इसमें, 4 नियम इसमें, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। छोटा प्लस ई एक नियम, बड़ा आ प्लस बड़ी ई एक नियम, बराबर क्या निकलेगा? ए ही निकलेगा, बराबर इसमें भी ए निकलेगा, और छोटा आ प्लस बड़ी ई बराबर क्या निकलेगा? ए, और बड़ा आ और प्लस बड़ी ई बराबर क्या निकलेगा? ए। देख लीजिए मेरे भाई, ये 4 नियम निकल गए इसके। ये 4 नियमों में ये टूटेगी संधि, ये, ठीक है। एक पद को छोटा करना, एक पद, दोनों पद को छोटा, जैसे आपको मैंने दीर्घ में पढ़ाया वैसे ही सेम है, ठीक। और यहाँ छोटा प्लस ऊ है, और यहाँ बड़ा आ प्लस ऊ बराबर क्या निकलेगा? ओ ही निकलेगा। इसमें भी हम ओ लिख देते हैं। यहाँ से छोटा आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। और यहाँ बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। 4 नियम इसमें भी हो। ये 4 4 8 नियमों पर आधारित संधि कौन सी है? गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, ठीक। तो यानी कि मतलब आ प्लस ई से ए बनता है, इसी में 4 छोटा बड़ा करना है। आ प्लस ऊ से बनता है, इसी में 4 करना है। अब इनका देख लो, छोटा आ प्लस ए मिलकर आय बनता है, क्या बनता है? आय। यहाँ इधर लिख देते हैं आय, और यहाँ से लिख लो ये आय ही बनेगा। अब यहाँ बड़ा आ और प्लस ए, और यहाँ भी आय बनेगा, और ये छोटा आ और प्लस क्या? आय, और यहाँ भी आय बनेगा, बराबर बड़ा आ और प्लस आय मिलकर के क्या बनेगा? आय ही बनेगा, ठीक है। तो कुछ करेंगे नहीं ना हम, एक पद को, दोनों पद को छोटा है, एक पद को बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, और दोनों बड़ा, ये बन के तैयार। ये आ प्लस ओ मिलकर औ बनता है। अब ये बड़ा आ और प्लस ओ मिलकर के क्या बनेगा? औ बनेगा। इसमें भी हम औ लिख देते हैं। अब ये छोटा आ और प्लस औ मिलकर के क्या बनेगा? औ बनेगा, ठीक है। और ये बड़ा आ और ये औ, ये भी मिलकर क्या बनेगा? औ बनेगा। ये देख लीजिए, ये संधि आप लोग के, ये औ की है, ये आय की है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है 4 4 8, ये 8 नियमों पर आधारित संधि कौन सी है? वृद्धि है। और ये 8 नियमों पर आधारित संधि कौन सी है? गुण है। उदाहरण देखिए, जैसे यहां लिखा गया परोपकार, क्या लिखा गया? परोपकार। यहां ओ की मात्रा, यह संधि तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, पर प्लस क्या टूटेगा? उपकार में टूट जाएगा। अब यहां से देखिए, नियम वैसे निकालना है, पहले वाले शब्द का आखिरी वाले वर्ण में मात्रा कौन सी लगी? छोटा। यहां छोटा लिख लो, यहां मात्रा कौन सी? छोटा हो। और छोटा प्लस ऊ मिलकर क्या बनता? ओ बनता है कि नहीं बनता? देख लीजिए, छोटा प्लस ऊ, ये छोटा प्लस ऊ मिलकर क्या बना? ओ। ये लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है, ठीक है, सामने लिखा हुआ है, जलोदय जैसे लिखा गया है। अब इसको तोड़ लीजिए, जल प्लस क्या टूटेगा? उदय। यहां नियम देखो, आ और प्लस ऊ और बराबर क्या निकलेगा? ओ ही निकलेगा। ये भी नियम आपका टूट गया यहां से, ऐसा लगा। अब जैसे यहां से लिखा गया है दिनेश लिखा गया है, अब इसको तोड़ लीजिए, ये भी टूटेगा, दिन प्लस क्या टूटेगा? ईस। यहां से देखो, ये छोटा, यहां पर क्या? बड़ी, और बराबर क्या निकलेगा? ए ही निकलेगा। यहां से दिनेश, ये ए की मात्रा लगी हुई है ना। कोई भी तोड़ सकते हो, लंकेश, लंका प्लस ईस, रमेश, दिनेश, महेश, गणेश, चाहे जो तोड़ लो, सब में यही संधि है, गुण स्वर संधि है, ठीक है। ये गुण स्वर संधि है, ठीक है। अब इसमें देख लो, अब इसमें जैसे हमने लिखा है एकाएक लिखा है, ठीक है। अब हम इसको तोड़ें, एक और प्लस क्या टूटेगा? एक।
यहाँ संधि छोटा और यहाँ पर क्या है ए, और बराबर क्या टूटेगा, आई टूटेगा, ये नियम है। अब देख लो छोटा प्लस ए मिलकर के क्या बन गया है, आई, यहाँ आई की मात्रा लगी है, संधि कौन सी है, वृद्धि है, ठीक है ना। अब परमौदार्य, अब यहां से तोड़ लीजिए, परम और प्लस क्या है औदार्य में टूट जाएगा, परम प्लस औदार्य। यहां पर देखिए नियम छोटा और यहां पर क्या औ और बराबर क्या निकलेगा, औ निकलेगा। यहां से देख लो छोटा आ और प्लस औ, ये नियम रखा गया है ना। तो यानी मेरे भाई कहने का मतलब है ये वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि इन्हीं नियमों में आपकी आगे बढ़ेगी। आप कोई भी उदाहरण आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात और बता दें, ठीक है, जिस शब्द के अंत में ओष्ठ का उच्चारण हो जाए, ओष्ठ का उच्चारण, ठीक है, ओष्ठ का उच्चारण, ठीक है, किस शब्द के अंत में होगा, ये शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, ठीक है। अगर शब्द के अंत में, अगर किसी भी शब्द के अंत में ओष्ठ का उच्चारण हो जाए, ओष्ठ का शब्द के अंत में ओष्ठ का उच्चारण हो जाए, संधि आपकी वृद्धि होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। उदाहरण देखिए, अब जैसे यहां से लिखा गया लंबोष्ठ, क्या लिखा गया, लंबोष्ठ। अब इसको तोड़िए, लंब प्लस क्या टूटेगा, ओष्ठ में टूट जाएगा, लंबोष्ठ। यहां ओष्ठ निकल रहा है, संधि कौन सी है, वृद्धि, लंब प्लस ओष्ठ। नियम देख लो, छोटा और यहां से ओ है और बराबर क्या निकलेगा, औ, ये नियम है आपका, ठीक है। अब जैसे लिखा गया कंठोष्ठ, क्या लिखा गया, कंठोष्ठ। कंठ प्लस क्या है, ओष्ठ है, संधि आपकी कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि, कौन सी, कंठोष्ठ, लंबोष्ठ, बिंबोष्ठ, अधरोष्ठ, संधि आपकी कौन सी है, वृद्धि है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इन नियमों पर आधारित गुण है और इन नियमों पर आधारित कौन सी वृद्धि है। तो वृद्धि और गुण समाप्त होते हैं, आगे की क्लास हम प्रारंभ करते हैं, आगे टाइप चलते हैं। देखिए, ठीक, आते हैं हम लोग आगे यण पे और अयाधि पे। यण में बताया या और वा के पहले क्या आएगा, आधा अक्षर के पहले आधा अक्षर, संधि कौन सी है, यण है। देखो एक एक नियम, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत गजब का नियम है। हमने यहां से या ले लिया, हम इधर लिखते हैं थोड़ा, या ले लिया, या के पहले अगर आधा अक्षर आएगा, क्या आएगा, आधा अक्षर आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएंगे सभी लोग, ठीक है। अगर आपके या के पहले आधा अक्षर आएगा, संधि कौन सी, यण। जब हम विच्छेद करेंगे ना, जब हम क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे, ठीक है। जब विच्छेद करेंगे ना, यहां से करिएगा, यहां से करिएगा, ये आधा अक्षर हमेशा पूरा में कर दीजिएगा, क्या कर देंगे, पूरा हो जाएगा, पूरा अक्षर में, ठीक है। पूरा करके इसमें या तो छोटी की मात्रा लगाइएगा या तो बड़ी की मात्रा, और छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा यह अर्थ पर डिपेंड करेगा कि अर्थ क्या निकलेगा, ठीक है। जब विच्छेद करेंगे, जब हम विच्छेद करेंगे ना, या के पहले आधा अक्षर आएगा, संधि यण। विच्छेद जब करेंगे तो आधा अक्षर को पूरा में कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा करोगे तो उसमें छोटी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा लग जाएगा, प्लस लगाइएगा। आगे या में जो या है, या में जो मात्रा लगी हो, या में जो मात्रा लगी हो उसी को उतार देना है। या में देखो छोटा लगा है तो इसको छोटा उतार देना है। या में बड़ा आ की मात्रा होता तो यहाँ बड़ा की मात्रा होता। या में बड़े ओ की मात्रा होती तो यहाँ ओ की मात्रा होता। यानी मेरे भाई कहने का मतलब यह है कि अगर या में जो मात्रा यहाँ लगी होगी, या में जो मात्रा लगी होगी उसी को यहाँ उतार देना है, बस, और कुछ करना नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। उदाहरण देखिए, अब जैसे यहां से लिखा गया है प्रति उत्तर, क्या लिखा गया, प्रति उत्तर लिखा गया, क्या लिखा गया, प्रति उत्तर। देखिए हम यहीं से तोड़ेंगे, या के पहले देखो आधा अक्षर, संधि यण। अब हम प्र लिख कर ये ता पूरम कर देंगे, पूरा वर्ण में हो जाएगा। अब यहां से देखिए छोटी की मात्रा लग जाएगी, प्रति। देखो यहाँ या में कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है ना, या में कौन सी मात्रा, छोटा ऊ, तो यहाँ छोटा ऊ लिख लो और आगे उतार लो, प्रति प्लस क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्रति प्लस क्या है, उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखो कौन सी नियम निकालो, नियम, छोटी की मात्रा हो गई, प्लस लगाओ, यहाँ कौन सी ऊ है। देखो ई का मतलब होता है या, ये जो या लिखा है या का मतलब ई और वा का मतलब ऊ, पहले भी बता चुके हैं। ई का मतलब होता है या और यहाँ ऊ है और इसमें ऊ की मात्रा लगा दो, ये नियम हो गया, ये क्या हो गया, नियम, ठीक। प्रति उत्तर लिखा है तो यानी ये आधा अक्षर पूरे में कर लो, छोटी की मात्रा लग गई, ये यहाँ या में कौन सी मात्रा छोटी ऊ की, यहाँ उतार लिया ऊ, नियम है, यहाँ ई यहाँ ऊ, ई का मतलब या और ऊ का मतलब क्या, छोटों की मात्रा लगा दिया। और उदाहरण देख लीजिए, एक उदाहरण और लिख लीजिए। अब जैसे यहाँ से लिखा न्यून, यहाँ क्या लिखा, न्यून, इसको तोड़िए, यहाँ पर इसको तोड़ लीजिए आधा अक्षर से, ये ना पूरम कर लो, छोटी की मात्रा लगाओ नी, यहाँ पर कौन सी मात्रा है, बड़ा ऊ,
और यहाँ लिख लो बड़ा ऊ, नी प्लस क्या हो जाएगा ऊन, है ना। यहाँ देखो छोटी, यहाँ कौन सा बड़ा ऊ, बराबर देखो ई का मतलब क्या है या, और यहाँ कौन सी मात्रा बड़ा ऊ, यहाँ बड़ा ऊ लगा दो, ये नियम हो गया, नियम हो गया ना। इसी प्रकार ना अगला भी कहलाएगा उवा वाला। उवा के पहले अगर आधा अक्षर आए, उवा के पहले अगर आधा अक्षर आए, ठीक है, तो इसको पूरा में कर लेना, पूरा वर्ड में कर लेना, और इसमें या तो ऊ की मात्रा लगेगी या तो बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। पूरा करके या तो छोटे ऊ की मात्रा या तो बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, और उसके बाद वा में जो मात्रा लगेगी उसी को उतार देंगे। वा में अगर मात्रा छोटा लगी है तो छोटा उतार देंगे, जैसे आपने इसमें उतारा था वैसे इसमें भी उतार देंगे। अगर वा में बड़े की मात्रा यहाँ बड़ा, वा में ओ की मात्रा यहाँ ओ, ये संधि विच्छेद हो गई आपकी। क्या हो गई वो संधि विच्छेद। देखिए उदाहरण, जैसे यहां से लिखा जाए उदाहरण, मनवंतर, क्या लिखा गया मनवंतर, मनवंतर लिखा गया। अब देखो वा के पहले क्या है छोटा ना आया है ना, अब इसको तोड़ो मन, और यहां से छोटा लगाओ मनु, और यहां पर कौन सा है ये अंक लगा हुआ है, तो यहां अंक उतार दो, मनु प्लस क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, क्योंकि यहां मात्रा कौन सी अंक की मात्रा है। ठीक है, अब देखो यहां से कौन सा है छोटा ऊ है, यहां क्या है अंक है ना। अब यहां से छोटा ऊ का मतलब क्या हुआ, और ये अंक की मात्रा लगती नहीं है, इसे आगे लगा दो, ये आपका नियम हो गया। ठीक है, नियम हो गया ना। अब जैसे लिखा है मध्वारी, क्या लिखा है मध्वारी, अब यहाँ हुआ के पहले आधा अक्षर आया, इसको तोड़ लीजिए मधु, और यहाँ से क्या है बड़ा, और यहाँ से इसको तोड़ लीजिए मधु प्लस आरी, यानी उवा में मात्रा कौन सी बड़ा। नियम देख लीजिए, छोटा ऊ और प्लस क्या आया बड़ा है, और बराबर उवा का ऊ का मतलब हुआ और बड़ा लग गया है। ठीक है, ये आप लोग का क्या है संधि है। अब जैसे यहां से लिखा गया है आपका यद्यपि, क्या लिखा गया है यद्यपि लिखा गया है, और यद्यपि को हम ऐसे भी लिखते हैं, यद्यपि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यद्या, यद्या है, और या पी ऐसे भी लिख सकते हैं। यद्यपि चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों एक ही हैं। अब या के पहले आधा अक्षर आया है, यहीं से तोड़ लेंगे, ये हो जाएगा यदि, और प्लस क्या हो जाएगा अपि। अब देखो या में मात्रा कौन सी है आ, उतार लिया, और दा पूरा लिखकर हमने छोटी की मात्रा लगा दिया, तो यद्यपि। नियम देख लिया, छोटी यहाँ छोटा, ई का मतलब या, और यहाँ से या छोटा की मात्रा या में लगी हुई है, ये देख लीजिए नियम है। आपकी यड़ स्वर संधि क्या होती है समाप्त होती है, यड़ स्वर संधि स्वतः समाप्त होती है। ठीक है, कुछ नहीं करना है स्वर संधि, यड़ स्वर संधि में तोड़ करके नियम अपने आप ही खुद ही फेंक देगा, खुद ही, तुमको फेंकने की जरूरत नहीं है। बहुत गजब का नियम है। आगे चलिए अयाधि पर देखिए, प्रैक्टिस करिएगा सब लोग, ध्यान सुनिएगा। अगर या के पहले अगर छोटा आ लगे या बड़ा आ लगे, ठीक है, संधि आपकी अयाधि है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर या आ है छोटा है तो हमेशा ए में टूटेगा, अगर बड़ा है तो हमेशा ए में टूटेगा। ये संधि विच्छेद है, और जो मात्रा यहाँ लगी हो उसी को उतार देना है। ठीक, या के पहले छोटा है तो ए में, या के पहले बड़ा है तो ए में, ये विच्छेद है। ये क्या है, ये विच्छेद है। उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है नयन, या के पहले क्या है छोटा है, कीमत उठी ए में। अब इसको ने प्लस, यहाँ या में मात्रा कौन सी लगी है छोटा लगा है ना, यहाँ उतार दो, ने प्लस क्या अन। अब जैसे यहाँ से लिख दिया नायक हो, क्या लिखा है नायक लिखा है, या के पहले क्या है बड़ा है। अब यहाँ किस में टूटेगा आय में। अब इसको तोड़ लीजिए नए, और यहाँ प्लस लिख लो अक, नए प्लस क्या हो जाएगा अक हो जाएगा, खत्म। ठीक है, कोई भी ऐसे इसी प्रकार वा के पहले अगर आधा आ आए और या बड़ा आए, तो या आ आए तो ये हमेशा ओ में, और जब बड़ा आए तो ये हमेशा औ में टूटेगा। ये संधि विच्छेद है। और प्लस जो वा में मात्रा लगी हो उसको उतार देना है। छोटा लगी तो छोटा, बड़ा लगा तो बड़ा, छोटी लगी तो छोटी, बड़ी लगी तो बड़ी। अब देखिए जरा सभी लोग, अब इसके अंतर्गत अब जैसे लिखा गया पवन, वा के पहले क्या है छोटा है, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा पो, और पो प्लस क्या है अन, यहां मात्रा कौन सी है आ की, यहां अन उतार दिया। अब जैसे लिखा गया पावन, अब देखो वा के पहले देखो बड़ा की मात्रा है ना, वा के पहले देखो बड़ा की, किस में टूटेगा औ में, तो अभी हो जाएगा पाव, और पाव प्लस क्या हो जाएगा अन में हो जाएगा, अन में हो जाएगा। ठीक, ये अयाधि स्वर संधि है। कौन सी अयाधि, चाहे जहां से कर सकते हो आप लोग। अब जैसे लिखा गया नायिका लिखा गया है, या के पहले देखो बड़ा है, या के पहले बड़ा है, संधि कौन सी है अयाधि, इसको तोड़ लीजिए। अब ये बड़ा है तो किस में टूटेगा ऐ में, तो ये हो जाएगा नए, और यहाँ या में मात्रा कौन सी लगी छोटी, और नए प्लस क्या हो जाएगा इका। ये नियम निकल गया, मतलब संधि विच्छेद हो गया आपका, नए प्लस इका हो गया।
अब जैसे लिखा गया भाव को लिखा गया है, अब इसको तोड़ लीजिए। वा के पहले देखो कौन सा है, बड़ा, तो किसमें वा के पहले बड़ा है, किसमें अ में, तो इसको तोड़ लो भाव, और यहाँ वा में मात्रा कौन सी है, ऊ की, और भाव प्लस क्या हो जाएगा, उक हो जाएगा। ये आप लोग का टूट गया। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं सभी लोगों को स्वर संधि समझ में आई होगी। ठीक है, तो स्वर संधि आप लोग की समाप्त होती है। आगे के वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, एक वीडियो में पढ़ा देंगे हम व्यंजन और विसर्ग भी। ठीक, और बहुत संक्षिप्त में, बहुत ललन टाप आप लोग को, बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग को मैंने नियम बताया है। पढ़ लो, जीवन भर संधि नहीं भूलोगे। ठीक, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आज की संधि आप लोग को कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर और एक लाइक जरूर करिएगा। ये आप लोगों से गुजारिश है। और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक करते रहेंगे अगर आपको अच्छा लगे तो आज यहीं पर हम लोग वीडियो को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।